दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि नहीं डाल सकते हम अपने आप को औरों की सोच के हिसाब से, क्योंकि खुदा ने हमें भी तो एक किरदार दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, कई बार हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैंने उस लड़की के साथ तुम्हें बात करते हुए देखा है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं होता। लड़की अपनी नौकरी करने के लिए जा रही थी, उसकी बस नहीं आ रही थी, उसकी नौकरी का टाइम हो रहा था, तो किसी एक जान पहचान वाले लड़के ने उसे लिफ्ट दे दी। बस और कुछ नहीं था, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये एक नजर का धोखा ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आंखें जो कुछ भी देखती है वो सच नहीं होता। हमें ये सब आंखों से गलत क्यों दिखाई देता है, इस बात को मैं एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी से स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरी छोटी चैनल है, सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते चलते सीधे कहानी की ओर। दोस्तों, बहुत समय पहले की ये बात है। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर बंदा वहां से गुजर रहा था। महात्मा जी को स्नान करते देखकर उस बंदे ने सोचा कि चलो इस महात्मा जी से पूछा जाए कि इस गांव के लोग कैसे हैं। वो महात्मा जी से पूछने लगा, महात्मा मुझे आप एक बात बताइए, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरे लिए जगह भी नहीं है, यहाँ के लोग भी मेरे लिए अपरिचित है, मुझे इस गाँव की कोई जानकारी भी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, या फिर ये गांव कैसा है? कृपा करके मुझे इस गांव की पूरी जानकारी दें। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा, भाई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप ये बताइए कि जहाँ से आप आए हो वहाँ के लोग कैसे थे। ये सवाल सुनकर उस बंदे ने कहा, महात्मा मैं तुम्हें उस गाँव के बारे में क्या बताऊँ, वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताऊँ। उस गाँव के एक से एक लोग कपटी, दुष्ट और बुरे थे, इसलिए मैं उस गाँव को छोड़कर यहाँ बसेरा करने आया हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, इस गांव के लोग भी ऐसे ही है, दुष्ट, कपटी और बुरे। सभी जगह ऐसे ही लोग भरे पड़े हुए हैं। ये जवाब सुनकर वो बंदा आगे बढ़ गया। इस बात को थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां से एक राहगीर बंदा गुजर रहा था। वो बंदा भी इस गांव के लिए अनजान था। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछने लगा कि महात्मा मैं इस गाँव में नया आया हूँ और सरकारी मुलाजिम भी हूँ। मेरा तबादला इस गाँव में हुआ है और मुझे इस गाँव में रहना पड़ेगा। आप कृपा करके मुझे इस गांव के बारे में और उस गांव के लोग के बारे में बताइए, मुझे इस गांव की कोई जानकारी भी नहीं है। तो महात्मा जी ने फिर से वही सवाल दोहराया, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि जहाँ से आप आए हैं वहाँ के लोग कैसे थे। तो बंदे ने जवाब दिया, महात्मा मैं जिस गाँव से आया हूँ वहाँ के लोग सभ्य और सुलझे हुए थे, वहाँ के लोग एकदम नेकदिल इंसान थे। मेरा उस गाँव को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सरकारी मुलाजिम होने के हिसाब से मेरा तबादला तय था, इसी वजह से मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा। तो उस पर महात्मा जी ने कहा, भाई तुम्हें इस गांव में भी नेक दिल और सभ्य इंसान ही मिलेंगे, इस गांव में रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर वो बंदा महात्मा जी को प्रणाम करके उस गाँव की ओर आगे बढ़ गया। अब घटना ये घटी कि उस संत का एक शिष्य ये सब वार्तालाप सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया, वो सोच रहा था कि गुरुजी ऐसी दोगली बातें कैसे कर सकते हैं। दोनों बंदों को उसने अलग अलग बात कही। वो गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? दोनों बंदों को अलग अलग बात क्यों बताई? हमें कुछ समझ में नहीं आया, कृपया आप हमें समझाने की कृपा करें। इस पर महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, वत्स हम आमतौर पर जो भी चीजें देखते हैं दरअसल वो ऐसी होती नहीं है। अगर हम अच्छा देखना चाहेंगे तो हमें अच्छी ही चीजें दिखाई देगी, अगर हम बुरा देखना चाहेंगे तो हमें बुरा ही दिखाई देगा। वैसे ही अगर हम अच्छे होंगे तो लोग भी अच्छे दिखाई देंगे, अगर हम बुरे हैं तो सब लोग हमें बुरा ही दिखाई देंगे। सब चीज, सब लोग हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है, और यही जिंदगी का सार है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ हर बार की तरह कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट मिलेगा हमें। धन्यवाद।